हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गई। राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियों को लेकर उनके भतीजे कुंवर रिपू रमन सिंह और दारा सिंह हरिद्वार पहुंचे थे। ये तस्वीरें उस दौरान की। दिग्गज राजनेता वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबी बीमारी के बाद 8 जुलाई को शिमला के आईजीएमसी में उनका निधन हुआ। 9 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर गृह क्षेत्र पदम पैलेस रामपुर लाया गया था, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भारी हुजूम जुटा था। 10 जुलाई को वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। और हमारे क्षेत्र के जो राजा साहब के खास लोग थे वो आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं इस समय। तो इस कार्य के लिए हम यहाँ एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल, बहुत लंबा। इतनी हमारी एज नहीं है जितना उनका पूरा जीवन में इतने चुनाव लड़े, इतनी बार एमपी रहे, एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कार्य किया है। उनका जाना हमारे परिवार के लिए क्षति है ही, अपितु पूरे देश के लिए बहुत बड़ा आघात है ये। तो वहीं वीकेंड को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर की यातायात व्यवस्था और पर्यटकों की भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। सैलानियों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट, होटल बुकिंग और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होगा। उन्हें शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में वो तमाम लोग जो कि उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर लेके आएं और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण होना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होता है, ये तमाम नियम नहीं माने जाते हैं, तो शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली दौरे के दौरान कर्णप्रयाग के सिमली पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में महिला बेस अस्पताल परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीपल और बरगद के पौधे लगाए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में एक महिला के बीमार होने पर उसको डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क न होने की वजह से किस तरीके से डोली पर उठाकर बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए ले जाना पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में पर्यटन और धर्म मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही बोर्ड के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि बैठक में हकूकधारियों की मांग पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के साथ ही काम किया जाएगा। इसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कहा गया कि बोर्ड के सदस्य अपने अपने विचार दें, उसके आधार पर ही हाई कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके अतिरिक्त सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि जिसकी जो शंका है उसे भी दूर किया जाए। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं
वो अपने अपने विचार दे दें। उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। वहीं गंगोत्री धाम में भी चारधाम देवस्थानम के सदस्य को हटाए जाने को लेकर मुखवा गांव में पंडा समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और गंगोत्री धाम देवस्थानम समिति के सदस्य का पुतला फूंका गया। वहीं रावल प्रेमकांत सेमवाल ने कहा कि जो देवस्थानम के सदस्य बने वो हमारे ही समाज के हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लालकुआ कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विवेचना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और लालकुआ कोतवाली के अंदर आने वाली सभी चौकी इंचार्जों को लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द हल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि जो भी मामले लंबित हैं उन सभी को जल्द हल किया जाए, साथ ही नशे पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। तो एसपी ने नशे पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और लालकुआ में लंबित मामलों को लेकर ये समीक्षा बैठक हुई थी और इस दौरान उन्होंने तमाम जो समस्याएं हैं आम जनता की उनको हल करने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि खास तौर पर नशे के जो कारोबारी हैं, नशे का जो कारोबार करते हैं और उन लोगों पर नकेल कसी जाए, इसके निर्देश एसपी ने दिए। चमोली जिले के 9 ब्लॉकों के ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने की वजह से जिला पंचायत कार्यालय गोपेश्वर में तालाबंदी की है और आरोप लगाया है कि कई साल से उनका पेमेंट नहीं किया गया है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ये भी कहा गया कि कई बार विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसी के साथ ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो भुगतान नहीं होने से परेशान है ठेकेदार और ठेकेदारों ने भूख हड़ताल की इस बीच चेतावनी दी है। चमोली से ये खबर जहां पर आपको बता दें कि ठेकेदार परेशान है और अपनी मांगों को लेकर वो पहुंचे, उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.